Hello, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSJ PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc 4th semester Mathematics. Subject is Programming in C with ANSI features. Paper 5th A. This unit we covered storage class. This is a first lecture. So, what is the storage class? बेसिकली स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल या फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो लाइफ है या उसका विजिबिलिटी है या उसका स्कोप है वो प्रोग्राम में कहाँ तक रहेगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, रन टाइम उसकी वैल्यू कैसे एसेस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टोरेज क्लास में डिफ़ाइन किया जाता है। तो एक्चुअली स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल के स्कोप, विजिबिलिटी और उसकी लाइफ के बारे में बताता है कि यदि हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास को डिफ़ाइन करके यदि डिक्लेयर करते हैं तो उसकी लाइफ कहाँ तक रहेगी, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, कैसे उसको हम एसेस करेंगे, कहाँ स्टोर होगा वो वेरिएबल, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली स्टोरेज क्लास में 4 प्रकार के स्टोरेज क्लास होते हैं। पहला होता है ऑटो, दूसरा है एक्सटर्न, तीसरा है स्टैटिक और चौथा है रजिस्टर। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑटो। ऑटो स्टोरेज क्लास जो होता है वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है। किसी भी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन या ब्लॉक में, और इसको डिक्लेयर करते समय हम ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑटो कीवर्ड्स के द्वारा किसी वेरिएबल को ऑटो क्लास के रूप में हम डिक्लेयर करते हैं। इसका जो एसेस होता है विद इन द ब्लॉक होता है, या फंक्शन जो भी हम फंक्शन बनाते हैं तो विद इन द फंक्शन होता है। इस वेरिएबल को हम आउटसाइड फंक्शन या ब्लॉक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इसका स्कोप है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है, जब हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो अपने आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो गार्बेज वैल्यू होता है। तो ये है ऑटो स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट आता है एक्सटर्न। एक्सटर्न जो स्टोरेज क्लास होता है वो ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है या हम इसको जो यूज़ करते हैं पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पर भी कर सकते हैं। ये एक्सटर्न, इसको डिक्लेयर करते समय हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0 होता है। मान लो हम इस एक्सटर्न वेरिएबल में कोई भी वैल्यू हम असाइन नहीं करते हैं तो अपने आप इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब हमको किसी वेरिएबल को किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन या किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम उसका यूज़ करना चाहते हैं, या हमारा प्रोग्राम फाइल बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि किसी दूसरे फाइल में कोई वेरिएबल असाइन है, उसको रन करने के बाद उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू को हम किसी दूसरे प्रोग्राम या फाइल में हमको उस वैल्यू को ज़रूरत पड़ती है रन टाइम, तब हम एक्सटर्न वेरिएबल को एक्सटर्न टाइप के इसको स्टोरेज क्लास की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जनरली ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्न टाइप के स्टोरेज क्लास में यही एक अंतर है। यदि हम किसी को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका इनिशियलाइज वैल्यू जो होता है वो गार्बेज वैल्यू होता है। हम उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, किसी फंक्शन से दूसरे फंक्शन, लेकिन उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है यदि हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जबकि हम उस वेरिएबल को एक्सटर्न कर देते हैं, इस स्टोरेज क्लास में एक्सटर्न कीवर्ड लगा के एक्सटर्न टाइप हम उसको डिफ़ाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो उसका इनिशियल वैल्यू 0 हो जाता है। और सेम प्रोसेस है ग्लोबल वेरिएबल का, जिस प्रकार से हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है कि हम यहाँ पर एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे जब भी हम किसी वेरिएबल को एक्सटर्न बनाना है, ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। तो नेक्स्ट टाइप का आता है
स्टैटिक स्टोरेज क्लास को हम स्टैटिक कीवर्ड्स के द्वारा हम डिक्लेयर करते हैं आप सी प्रोग्राम में। स्टैटिक वेरिएबल जो भी होता है उसका इनिशियल वैल्यू होगा वो 0 होगा, और ये वन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। हम एक बार यदि हम किसी स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए तब वो दोबारा वो इनिशियलाइज नहीं होगा। पूरे प्रोग्राम में एक बार ही हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं जब तक कि वो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता है, और इसका स्कोप जो होता है उस प्रोग्राम टर्मिनेशन तक का होता है, मतलब पूरे प्रोग्राम तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं उस स्टैटिक वेरिएबल का, और उसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे प्रोग्राम तक रहती है। नेक्स्ट टाइप का आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर वेरिएबल का जो फंक्शनलिटी होता है सेम होता है ऑटो वेरिएबल का, बस डिफरेंस इतना है कि जो रजिस्टर वेरिएबल होता है वो सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होता है, और बाकी अभी हमने तीनों स्टोरेज क्लास देखा है, इनका लोकेशन जो होता है मेमोरी में होता है, रैम में होता है। जबकि रजिस्टर टाइप का वेरिएबल जो होगा वो उसका जो स्टोरेज जो होता है उस वेरिएबल का वो मेमोरी में होता है, और मेमोरी में स्टोरेज होने के कारण हम इसमें पॉइंटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसका एड्रेस लोकेशंस नहीं पता कि कहाँ पर है। वो मेमोरी में नहीं होता है, कहाँ होता है, सीपीयू के रजिस्टर में होता है। तो इस तरीके से हम इस रजिस्टर टाइप के वेरिएबल में हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते, या हम ये बोल सकते हैं कि हम इस रजिस्टर टाइप के वेरिएबल को कभी भी हम पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका स्कोप विद इन द ब्लॉक ही होता है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशंस होता है वो फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि ये सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होता है। मान लीजिए यदि सीपीयू में जो रजिस्टर है वो फ्री नहीं है, नॉट अवेलेबल है, या उस जगह पे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसका प्रॉपर्टीज़ है रजिस्टर वेरिएबल का, रजिस्टर टाइप के वेरिएबल का। नेक्स्ट हम इन चारों रजिस्टर का एक समरी देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज है। स्टोरेज क्लास है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, स्कोप क्या है, उसका लाइफ क्या है। तो अभी हमने एक सिंगल डेफिनेशन देखे हैं, अब इसका समरी देखते हैं। समरी के बाद फिर हम एग्जांपल से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो समरी में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया है जिसमें स्टोरेज क्लास को चारों को लिखा है, और स्टोरेज कहाँ स्टोर होता है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, इसका स्कोप क्या है, लाइफ क्या है। तो सबसे पहले हम ऑटो को वेरिएबल ऑटो इसको देखते हैं। स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास का स्टोरेज होता है मेमोरी में, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है गार्बेज, इसका स्कोप होता है लोकल टू ब्लॉक, मतलब विद इन द ब्लॉक। हम जहाँ पर उसको जिस ब्लॉक में हमने ऑटो डिफाइन किया उस ब्लॉक में ही उसका उपयोग कर सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर उसका उपयोग नहीं कर सकते। लाइफ होता है जब तक उसके ब्लॉक के अंदर में है, ब्लॉक के बाहर उसका लाइफ ख़त्म हो जाती है। दूसरा टाइप का होता है रजिस्टर, यह स्टोर होता है सीपीयू रजिस्टर में, और हमने इसमें एक केस बताया था, यदि सीपीयू रजिस्टर फ्री नहीं होगा तो मेमोरी में स्टोर होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है इसका भी। स्कोप होता है इसका लोकल टू ब्लॉक, जैसे ऑटो, सेम ऑटो के अनुसार है, ऑटो वेरिएबल की है। और इसका जो लाइफ होता है विद इन द ब्लॉक होता है, या जहाँ पर हमने जो ब्लॉक हमने बनाया है या जो फंक्शन हमने बनाया है उसके विद इन होगा इसका लाइफ, उसके बाहर इसका लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तीसरे प्रकार का जो है स्टैटिक वेरिएबल, इसका स्टोरेज लोकेशन होता है मेमोरी, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0, इसका लाइफ जो होता है, जो स्कोप जो होता है वो लोकल टू ब्लॉक होता है जहाँ पर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू होती है लाइफ जो होती है वो पूरे प्रोग्राम तक होती है, जब तक कि प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी वैल्यू को उपयोग कर सकते हैं। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास जो है इसका स्टोरेज लोकेशंस मेमोरी होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 0 होता है, स्कोप है इसका ग्लोबल, और ये पूरे प्रोग्राम भर में हम पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसका जो इस लाइफ है टिल द प्रोग्राम एजुकेशन, जब तक कि वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता है, तब तक इस वेरिएबल का उपयोग हम कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं अब इनका सिंटेक्स देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्टोरेज क्लास को या किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर किसी स्टोरेज क्लास में कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले रहेगा सिंटेक्स स्टोरेज क्लास, मतलब स्टोरेज क्लास का नाम, फिर वेरिएबल डेटा टाइप किस टाइप का हम बना रहे हैं, फिर लास्ट में रहेगा वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्टोरेज क्लास में हमने ऑटो लिखा, वेरिएबल डेटा टाइप है INT, वेरिएबल का नेम है ए, तो ए इज़ अ ऑटो टाइप इंटीजर वेरिएबल। वैसे ही हमने रजिस्टर लिखा, दैट इज़ अ स्टोरेज क्लास का नेम, INT हमने लिखा, आर लिखा, तो आर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और उसका जो स्टोरेज क्लास है वो रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में स्टोर होगा। स्टैटिक INT एस जो है डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन इसको उसका स्टोरेज क्लास है स्टैटिक। वैसे ही हम ई को हमने लिखा, ई इज एक्सटर्न, तो एक्सटर्न हमने लिखा INT ई। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर किसी स्टोरेज क्लास में डिफाइन करना है तो उसके सामने हम स्टोरेज क्लास का जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास का एक एग्जांपल देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो सिंपल जैसे हम सी में प्रोग्राम करते हैं वैसे ही लिखेंगे, इंक्लूड studio.h वाइड मेन। यहाँ पर जो ब्लैक कलर में हाईलाइट हमने किया है देखिए, ऑटो INT A = 32। जब हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको 32 मिलेगी। चूँकि हम मेन ब्लॉक में हमने डिक्लेयर किया है तो इसका स्कोप मेन तक रहेगा। इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, A = 32। एक और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जिससे हमको ऑटो का पता चल जाएगा कि इसका स्कोप ब्लॉक में कैसे हो रहा है। यह सिंपल प्रोग्राम था, एक हम ब्लॉक वाइज प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन ब्लॉक हमने बनाया, उसके अंदर ऑटो INT J हमने बनाया, J = 1। फिर हमने एक ब्लॉक बनाया नया ब्लॉक, उसमें हमने J = 2 रखा। फिर हमने तीसरा ब्लॉक हमने बनाया ऑटो INT J = हमने 3 रखा। फिर हमने उसको प्रिंट किया J को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर में हेड अपन दिया है वो एक ब्लॉक का है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज को आप देखिए। उसके बाद रेड में जो लिखा हुआ है प्रिंट %DJ, ये कर्ली ब्रेसेस सेकेंड है। तीन ब्लॉक हमने यहाँ पर बनाए हैं और तीनों ब्लॉक में हमने J का मान 1 रखे हैं, दूसरे में 2 रखे हैं, तीसरे में 3 रखे हैं। तो जब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं तो देखो पहला में जब प्रिंट करता है तो 3 निकलता है, क्योंकि उस J वेरिएबल का वैल्यू 3 है उस ब्लॉक में। ओपन और कर्ली ब्रेस जो दिख रहा है वहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर हमने उस ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज किए हैं तो उसका वैल्यू 3 है, इसलिए पहले 3 आएगा। रेड वाले जो प्रिंट जो दिख रहा है उसका वैल्यू 2 है, क्योंकि उसका ब्लॉक का वैल्यू J = 2 है, इसलिए उसका प्रिंट क्या आएगा, 2 आएगा। और शुरू वाला ब्लॉक जो है, फर्स्ट स्टार्टिंग वाला ब्लॉक J = 1 है, तो इसका वैल्यू आउटपुट 1 आएगा, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू है वो विद इन द ब्लॉक है, उसका लाइफ उस ब्लॉक का, जैसे उस ब्लॉक से बाहर आ रहा है उसकी लाइफ खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑटो वेरिएबल की लाइफ है। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि किस प्रकार से उसका स्कोप, एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग ब्लॉक में आने के और उसके वैल्यू कैसे बदल जा रही है, हम उसको दोबारा दूसरे ब्लॉक में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सिंपल। तो हमने लिखा रजिस्टर INT B = 10, और जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो B की वैल्यू 10 प्रिंट करेगी। तो ये इनिशियलाइजेशन है। तो ये B जो है वो कहाँ स्टोर हुआ होगा, CPU के रजिस्टर में। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, हमने पहले ही बताया था कि हम पॉइंटर में असाइन नहीं कर सकते हैं इसको, इसका एड्रेस नहीं मिलता, इसलिए हम इसमें कोई भी पॉइंटर में इस एड्रेस को असाइन नहीं कर सकते। तो उसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो आपको किस प्रकार से एरर आएगा। यहाँ पर देखिए, एक हमने वेट को रजिस्टर टाइप का हमने बनाया। चूँकि रजिस्टर टाइप बनाया है वेट, इसलिए रजिस्टर में स्टोर होगा, जिसका मेमोरी लोकेशन हमको नहीं पता है, इसलिए इस वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए हमारा आउटपुट जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर इस तरीके से दिखाएगा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल वेट रिक्वेस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो मेमोरी में स्टोर नहीं है, रजिस्टर में स्टोर है, और चूँकि रजिस्टर में स्टोर होने के कारण उसका एड्रेस हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से बाकी सारे फंक्शन वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल जो होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, और रजिस्टर में स्टोर होने के कारण इसका एड्रेस हमको नहीं पता होता, इसलिए इस वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्न क्लास। तो एक्सटर्न क्लास में हमने सिंपल प्रोग्राम देखे, इंटीजर हमने x लिया और एक्सटर्न इंटीजर हमने x कर दिया, तो x ऑलरेडी ग्लोबल था और हमने इस ग्लोबल वेरिएबल में x इक्वल टू 2 लिखा। 2 लिखने के बाद अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बदल गई है। तो आप देखेंगे कि पहले में जो x इक्वल टू हमने लिखा है तो उसका वैल्यू क्या आता है, और दूसरे में जब हम लिखेंगे तो उसका दूसरा वैल्यू नया बदल जाएगा, क्योंकि x में हमने कोई नया वैल्यू 2 को असाइन हमने कर दिया है। तो यहाँ पर जब एक्सटर्न किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, एक्सटर्न क्लास का 0 होता है। तो जब एक्सटर्न को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिखाएगा, और जब हमने x इक्वल टू 2 कर दिया तो नया वैल्यू वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका स्टोरेज क्लास स्टैटिक को। स्टैटिक को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हमने एक प्रोग्राम से थ्रू आप देख सकते हैं कि हमने स्टैटिक को इनिशलाइज किया है, स्टैटिक INT y इक्वल टू 5। इनिशलाइज करना का मतलब होता है डिक्लेयर करते समय जब हम वैल्यू देते हैं, ये ध्यान रखना, जब भी हम डिक्लेयर करते समय जो वैल्यू असाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं इनिशलाइजेशन। तो स्टैटिक क्लास जो होता है, स्टोरेज क्लास जो होता है, वन टाइम इनिशलाइजेशन होता है, और वन टाइम इनिशलाइजेशन होने के कारण ये आगे स्टोर करते जाएगा, लेकिन दोबारा अब y इक्वल टू 5 नहीं रहेगा, ये वैल्यू बदल जाएगी। तो आप इसको देखें, एक लूप में हमने इसको असाइन कर दिया है, इस लूप लगा दिया है, और y की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और p की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो कैसे होगा, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू है y प्लस प्लस, मतलब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल हमने क्या लिखा है उसको, p हमने लिखा, p बराबर 10 लिखा है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी, और p प्लस प्लस करने का मतलब होता है 1 बढ़ जाएगी। तो हमेशा p की वैल्यू 11 प्रिंट होते रहेगा हर इटरेशन में, i के मान 1 पे 11, i के मान 2 पे 11, i के मान 3 पे 11, i के मान 4 पे 11, इस तरीके से p की वैल्यू हमेशा 11 मिलेगा, लेकिन y की वैल्यू जो मिलेगा वो इंक्रीमेंट होते हुए मिलेगा, पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, इस तरीके से, क्योंकि इनिशियलाइजेशन 5 एक बार हो चुका है, अब हर इटरेशन में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगी, क्योंकि वो वन टाइम इनिशियलाइजेशन है, जबकि नॉर्मल वेरिएबल होता है वो हर बार लूप में इनिशियलाइज होते रहेगा। तो इस तरीके से स्टोरेज क्लास का उपयोग है, इसका प्रॉपर्टीज़ है, जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी हमने देखा। अब जहाँ पर जिस प्रकार की स्टोरेज क्लास की ज़रूरत पड़ेगी उस वेरिएबल को उस टाइप की स्टोरेज क्लास में हम डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू।